दोस्तों, बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर हमेशा मैं इमर्जिंग कंपनीज की चर्चा आपके साथ करता रहता हूँ। ऐसी कंपनीज के स्टॉक्स जिन्होंने अनयूजुअल रिटर्न्स बनाकर दिए हैं कम टाइम फ्रेम में, उनके जो भी कॉर्पोरेट डेवलपमेंट्स आते हैं, क्वार्टरली रिजल्ट्स आते हैं, एनुअल रिजल्ट्स आते हैं, उसकी चर्चा आपके साथ पीरियडिकली मैं करता रहता हूँ। यहाँ पर बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल पर पहली बार मैं आपके साथ एक ऐसी कंपनी की चर्चा करूंगा जिसके मार्केट कैप की बात करें तो 55,000 करोड़ के आसपास का है। काफ़ी पॉपुलर कंपनी है। इस कंपनी की चर्चा 2022 से लेकर 2024 टिल डेट तक बहुत ही ज़्यादा होती हुई देखिए, चाहे आप टीवी चैनल्स की बात करें, यूट्यूब फोरम्स की बात करें या तो कोई भी वेबसाइट की बात करें। जिस कंपनी को मैं रेफर कर रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है रेल विकास निगम लिमिटेड। इसे आप आरवीएनएल के नाम से जानते रहोगे। इस कंपनी के स्टॉक ने तकरीबन 300% के आसपास के अनयूजुअल रिटर्न्स बनाकर दिए हैं पिछले एक वर्ष में। अब आप कहोगे कि सर, आप तो इमर्जिंग कंपनीज, इनके मार्केट साइज छोटी है, यानी कि स्मॉल कैप या माइक्रो कैप है, उसकी चर्चा अक्सर करते हुए दिख रहे हो, तो आज अचानक से आरवीएनएल की चर्चा क्यों कर रहे हो? क्योंकि यहाँ पर दोस्तों एक कड़ी जुड़ती हुई दिख रही है आरवीएनएल जैसी बड़ी कंपनी की एक इमर्जिंग कंपनी के साथ। और जब एक बड़ा प्लेयर छोटे प्लेयर के साथ हाथ मिलाता है तो उसमें सबसे ज़्यादा फायदा छोटे प्लेयर का होता हुआ हिस्टोरिकली हमने देखा है। इस केस में भी मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है, लेकिन यहाँ पर पूरी चर्चा आपके साथ करूंगा। ऑफिशियल और लेजिटिमेट वेबसाइट्स को यूज़ करेंगे ताकि जेन्युइन इन्फॉर्मेशन आपके साथ में एक्सचेंज करूँ और आपको हमेशा की तरह एक एक्शनेबल इनपुट भी प्राप्त हो सके। कंक्लूजन वाले सेक्शन में मेरे ओपिनियन की भी बात करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बताना पसंद करूंगा एक पीडीएफ के बारे में। तो अब जो ये पीडीएफ है दोस्तों, ये आप देख पा रहे हो, रेल विकास निगम लिमिटेड के लेटर हेड पर है। 22 फरवरी 2024 को आया हुआ है। यहाँ पर आप देखोगे कंपनी का जो एनएससी सिंबल आरवीएनएल वो मेंशन है, स्क्रिप्ट कोड 542649 भी मेंशन है। तो इस डॉक्यूमेंट के हिसाब से आरवीएनएल ने बताया कि आरवीएनएल सलासर जेवी जो एक जॉइंट वेंचर है, इमर्जेस एज द लोएस्ट बिडर फ्रॉम, यानी कि लोएस्ट बिडर के रूप में आए। आगे इन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला है। कहाँ से मिला है? मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड से। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो आरवीएनएल और सलासर की जो जेवी है दोस्तों, उसे ये ऑर्डर मिला है जहाँ ये 132 किलोवाट और 220 किलोवाट के ट्रांसमिशन लाइन जो फीडर बेस से एसोसिएटेड होती है, टर्नकी बेसिस पर वो कंस्ट्रक्ट करेंगे ईस्टर्न मध्य प्रदेश वाले जोग्राफिकल पार्ट में। यहाँ पर पूरी डिटेल्स दी गई है इस ऑर्डर की। तो मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड, ये वो कंपनी है MPPTCL नाम से, जिन्होंने इन्हें ये ऑर्डर दिया हुआ है। जनरल कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट है, एक डोमेस्टिक कंपनी है, किसी प्रकार का इंटरनेशनल ऑर्डर नहीं है दोस्तों। क्या करने वाली है मैंने आपको वही बताया अभी थोड़ी देर पहले। 18 महीनों में ये ऑर्डर कंपनी जो है, जेवी कंपनी जो है, वो कंप्लीट करेगी। इस ऑर्डर की कुल वैल्यू की बात करें तो 173 करोड़ 99 लाख 4,310 का है। तकरीबन 174 करोड़ का ये ऑर्डर है दोस्तों, जहाँ पर आरवीएनएल का 51% का स्टेक रहने वाला है और सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड का 49% का स्टेक रहने वाला है। तो 49% का स्टेक भी बहुत बड़ा है, क्योंकि ये ऑर्डर की साइज भी बहुत बड़ी है दोस्तों, 174 करोड़ की है। तो उस हिसाब से अगर आप देखोगे तो अपने आप में बहुत बड़ी साइज है दोस्तों। और सेम चीज़ मैंने कंफर्म करने का एक प्रयास किया। अब यहाँ पर उसके लिए मैं आपको लेके चलता हूँ सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के की स्टेटिस्टिक्स की तरफ। तो आप यहाँ पर देख पा रहे हो कंपनी का जो बीएससी स्क्रिप्ट कोड है वो मेंशन है 540642, एनएससी सिंबल सलासर। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ 25 रुपये 40 पैसे पर कंपनी का स्टॉक ट्रेड कर रहा है। कंपनी टावर मैन्युफैक्चरिंग करती है। कंपनी जो है वो फास्टेस्ट ग्रोइंग स्टील स्ट्रक्चर मैन्युफैक्चरर और ईपीसी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के रूप में उभरती हुई भी दिख रही है। सेम तरीके का काम एलएनटी भी कहीं ना कहीं कर रही है। मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको एक बैकग्राउंड दे रहा हूँ सिर्फ। की स्टेटिस्टिक्स की बात करूँ तो 4,016 करोड़ के आसपास का मार्केट कैप है। 52 वीक हाई 3410 रुपीज़ का रहा है। 52 वीक लो 7 रुपये 20 पैसे का रहा है। हाँ, स्टॉक का पी थोड़ा मुझे ज़्यादा ज़रूर लग रहा है। मुझे लगता है कि जो रिसेंट डेवलपमेंट्स हुई है कंपनी के माध्यम से, उसके वजह से इन्वेस्टर्स यहाँ पर प्रीमियम देने के लिए रेडी बैठे हैं, ऐसा मेरा अजम्पशन है। 2 रुपये 64 पैसे का बुक वैल्यू है। हल्का फुल्का डिविडेंड भी प्राप्त होता रहता है इस कंपनी के माध्यम से। आरओसी आरओई दोनों ही बहुत सही है, मतलब 10% से ऊपर है। तो मुझे यहाँ पर कोई शिकायत नहीं है। 1 रुपये की फेस वैल्यू है। कंपनी पर कर्जा जरूर है 350 करोड़ के आसपास का, लेकिन इससे कोई चिंता की बात नहीं लग रही, क्योंकि डेट टू इक्विटी रेशियो अब भी 1 के अंदर है। और जब भी डेट टू इक्विटी रेशियो 1 के अंदर होता है, वहाँ कहीं ना कहीं कंफर्टेबल सिचुएशन रहती है। ये अगर 1 से ऊपर जाता है, आपको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना पड़ेगा। तो वहाँ पर एक ट्रिगर आप समझ सकते हो कि वो एक चिंता का विषय जरूर बन सकता है। 1 वर्ष के रिटर्न्स की बात करें तो 181%। तो दोस्तों ये बहुत अनयूजुअल रिटर्न्स होते हैं। और 3 वर्ष के रिटर्न्स की बात करें तो 87.10% के कंपाउंडेड रिटर्न्स को मैं यहाँ पर रेफर कर रहा हूँ। तो ये भी बहुत ही अनयूजुअल रिटर्न्स है कि इमर्जिंग कंपनी के माध्यम से अगर हम देखें इसे। तो स्टॉक की टेक्निकल्स की बात करें तो आप देख पा रहे हो स्ट्रेंथ बनी हुई है 50 दिन मूविंग एवरेज लाइन और 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन, जो ये काली कलर की, इन दोनों के ऊपर कंसिस्टेंसी से कंपनी के स्टॉक ने ट्रेड किया हुआ है। हाँ, बहुत ज़्यादा ऊपर गया था। रिसेंटली 52 वीक हाई को भी टच किया था 2024 में। उसके बाद थोड़ी कितनी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी लगता है दे रहा है निवेशकों को।
नीचे आया, लेकिन इतना नीचे नहीं आया कि अपने 50 दिन मूविंग एवरेज लाइन को ये तोड़ के नीचे क्लोजिंग डे ऐसी कोई भी चीज़ यहाँ पर नहीं दिख रही है। जब भी कंपनी का स्टॉक नीचे आता है, अच्छा खासा वॉल्यूम से जो बड़ी बड़ी बिल्डिंग आप देख पा रहे हो, ये कहीं ना कहीं स्टॉक को दोबारा ऊपर लेके जाने में सक्सेसफुल प्रूव होती हुई दिख रही है। एटलीस्ट यहाँ पर डेटा या तो ग्राफिक्स तो वही कह रहे हैं। कंपनी ने रिसेंटली अपने क्वार्टरली नंबर्स को भी पब्लिश किया था, जहाँ पर दिसंबर 2023 में 304 करोड़ के सेल्स को रिपोर्ट किया था। पिछले क्वार्टर में 275 करोड़ की सेल्स थी और दिसंबर 2022 में 241 करोड़ की सेल्स थी। तो यहाँ पर ये जो 200-250 करोड़ वाली रेंज है उसे तोड़ते हुए आगे 300 करोड़ वाले नंबर की एंट्री में भी या टेरिटरी में भी एंटर होते हुए दिखा है। नेट प्रॉफिट की बात में तो 17 करोड़ का नेट प्रॉफिट कंपनी रिपोर्ट किया था, पिछले क्वार्टर में मात्र 9 करोड़ का था और दिसंबर 2022 में 11 करोड़ का नेट प्रॉफिट था। तो आप देख पा रहे हो नेट प्रॉफिट और सेल्स दोनों क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस और ईयर ऑन ईयर बेसिस दोनों ही तरीके में आपको यहाँ पर इजाफा देखने के लिए मिलेगा। शेयर होल्डिंग पैटर्न को अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको किसी प्रकार की चिंता नहीं दिखेगी, क्योंकि 63% के आसपास की होल्डिंग जो है वो प्रमोटर्स की है और यहाँ पर 8.85% FIIs होल्ड करते हैं और बाकी 28.07% की होल्डिंग पब्लिक की है। अब यहाँ पर जब अगर हम नोटिफिकेशंस पे जाएंगे तो आप देख पा रहे हो ये जो नोटिफिकेशन कंपनी ने रिलीज़ किया एक्सचेंजेस को, तो एक 16 घंटे पहले का ही है जो मैंने अभी आपको बताया। RVNL के लेटर हेड पे ये है, सलासर के लेटर हेड पे मैं यहाँ पर जूम भी कर देता हूँ। कंपनी का सिंबल और कंपनी का BSE स्क्रिप्ट कोड मेंशन है, सेम इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर भी। देखिए RVNL सलासर JV इमर्जेस एज द लोएस्ट बिडर फ्रॉम मध्य प्रदेश पावर ट्रांसमिशन कंपनी लिमिटेड। तो ये सेम चीज़ जो मैंने आपको बताई है वही है, लेकिन ये सलासर के लेटर हेड पे भी है। यानी कि कंपनीज जब भी इस तरीके के ऑर्डर्स अचीव करती है दोस्तों, तो एक्सचेंजेस को नोटिफाई करती है कि भैया ये ऑर्डर हमें मिला है। RVNL ने भी किया है, सलासर ने भी किया है, तो ये कहीं ना कहीं कैलिब्रेटेड है दोनों चीज़ें, इसलिए मैं लेजिटिमेट सोर्स को यूज़ करके आपको बता रहा हूँ। उसी के साथ एक और इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन भी यहाँ पर आई थी एक दिन पहले, और इसकी अगर हम डेट की बात करें तो ये 21 फरवरी 2024 की। यहाँ पर भी कंपनी का NSE सिंबल सलासर मेंशन है, स्क्रिप्ट कोड 540642 मेंशन है। मोनोपोल्स के ऑर्डर के रिलेटेड सलासर टेक्नो इंजीनियरिंग लिमिटेड के माध्यम से ये अपडेट आया हुआ है, जहाँ पर कंपनी ने अपने मोनोपोल्स वाली एक्सपर्टाइज की बात की है कि इन्हें 16 वर्षों से अधिक की एक्सपर्टाइज है इस पर्टिकुलर बिजनेस में, और यहाँ पर कंपनी जो है उसने बड़े बड़े ऑर्डर्स एग्जीक्यूट किए हैं रेलवे के लिए, पावर सेक्टर के लिए, PSUs के लिए, और अब पूरी तरीके से वो मोनोपोल्स वाले सेगमेंट पे भी कहीं ना कहीं स्टॉक्स को पुल अप करते हुए दिख रही है। और मोनोपोल्स जो है दोस्तों वो US और यूरोपियन कंट्रीज में बहुत ही ज़्यादा यूज़ होते हैं और अब यहाँ पर भारत में भी पॉपुलर होते हुए दिख रहे हैं, क्योंकि मोनोपोल्स के कई एडवांटेजेस होते हैं। जो ये टावर्स होते हैं वो स्पेस, स्पीड ऑफ इरेक्शन, शॉर्ट डिलीवरी टाइम जैसे बेनिफिट्स देते हैं, और यहाँ तक स्मॉलर बेस में भी इनकी इंस्टॉलेशन पॉसिबल हो पाती है। तो डेफिनेटली ये एक बहुत ही बड़ा बेनिफिट हो जाता है। और जैसे कि आप जानते हो लैंड की दिक्कत तो हर जगह होती है, यहाँ पर हर कंपनी, हर संस्था ये चाहती है कि कम से कम जगह पे आप अच्छे से अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करो। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा ये मोनोपोल्स के एडवांटेज है, इसीलिए यहाँ पर जो अपॉर्चुनिटी साइज है वो भी बहुत बड़ी है। इस समय इतना ज़्यादा पेनिट्रेशन नहीं है, जिस वजह से जो सरकार के फोकस है स्मार्ट सिटीज़ बनानी है या तो रियल एस्टेट डेवलपमेंट होनी है, और यहाँ पर मेट्रो रेल के बहुत ज़्यादा प्रोजेक्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में, जिसके चलते मोनोपोल्स की डिमांड तो आने वाले समय में बढ़ती हुई दिख सक रही है। और ऐसे में ही ये कंपनी कह रही है, बता रही है कि इन्हें काफ़ी ज़्यादा इंक्वायरीज मिलती हुई दिखी है मोनोपोल से, जो काफ़ी प्रेस्टीजियस कस्टमर्स हैं उनसे वो भी। और यहाँ पर करंट ऑर्डर बुक की बात करें तो 720 मिलियन का है, यानी तकरीबन 72 करोड़ का करंट ऑर्डर बुक है इनका। और कंपनी काफ़ी ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, कॉन्फिडेंट है कि अगले 12 महीनों में 2000 मिलियन यानी तकरीबन 200 करोड़ के जो ऑर्डर है वो कंपनी को मिलेंगे, चाहे ये मोनोपोल्स को मैन्युफैक्चर करेगी और सप्लाई करेगी। तो ये काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक टारगेट रखा है कंपनी ने अपने लिए। लेकिन कंपनी इसको किस तरीके से रियलाइज़ करती है, किस तरीके के ऑर्डर अपडेट्स पीरियडिकली फ्लो होते हैं, कंपनी उनसे अचीव कर पा रही है कि नहीं कर पा रही है, क्वार्टरली और एनुअल नंबर्स किस हिसाब के आ रहे हैं, सारी डिटेल्स आपको एक ही चैनल पर यानी कि बड़ा निवेश पर पीरियडिकली मेरे माध्यम से मिलती रहेगी। तो इसके लिए आप बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। इस कंपनी से रिलेटेड आपके कोई सवाल है, आपका कोई ओपिनियन है, उसे नीचे कमेंट्स में लिखें। वीडियो पसंद आया लाइक करें, लेकिन एक बात कहना पसंद करूंगा, इन वीडियोस को आप किसी प्रकार की बाय या सेल की रिकमेंडेशन ना समझें। स्टॉक मार्केट में रिस्क होती है और मुझे आपका रिस्क प्रोफाइल नहीं पता है, इसीलिए किसी भी निवेश का जो फैसला है वो आपको अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लेना है। लेकिन वीडियो पसंद आता है तो लाइक करना तो बनता है, इतनी इंगेजमेंट तो मैं आपसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। आगे भी अपने स्टॉक मार्केट कॉलेज के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि उन्हें भी इन अपडेट्स के बारे में सारी जानकारी प्राप्त हो सके। तो दोस्तों मैंने ऑनेस्टी और पूरे लेजिटिमेट सोर्सेज को रेफर करते हुए आपके साथ इन्फॉर्मेशन को एक्सचेंज किया है। इस प्रयास को ज़रूर आप इनकरेज करें और वीडियो को लाइक करें, बड़ा निवेश को सब्सक्राइब करें ताकि हम और आप मिल सके एक और इमर्जिंग कंपनी के अपडेट के साथ। तब तक के लिए
आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।